गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में वेव्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी वेव फंक्शन की किस तरह से करते हैं, और साइनसॉइडल वेव फंक्शन हमने अंडरस्टैंड किया था। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इन स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है दैट इज c इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू। t is tension in string and mu is mass per unit length of string. ठीक है जी। दिस इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में। देन कम्स स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। स्पीड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में हम उसको लिखते हैं c इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। so this is written as Young's modulus of solid and d is density of solid. ठीक है। इसके बाद है इन लिक्विड्स। c जो है दैट इज रिटन एज बीटा बाय रो। दिस इज बीटा इज बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। इन गैसेस c जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton c is equal to p by rho, and according to Laplace c is equal to gamma p by rho. ठीक है जी। so p by rho is also written as RT by capital M. This is gamma RT by capital M. ठीक है जी। तो in this case P जो है that is pressure exerted by gas. P is pressure exerted, rho is density of gas, gamma is adiabatic constant. ये भी हम यहाँ पे साथ ही इसको रिलेट कर लेते हैं। P here is pressure exerted by gas. This is pressure exerted by gas. Density of gas. ठीक है जी। और इसके अंदर T जो है that is temperature of gas in Kelvins.
गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है जी। तो जो लैपलास है, लैपलास कंसिडर्ड ट्रांसफर ऑफ साउंड थ्रू गैस is adiabatic process. ठीक है, it is very fast, whereas Newton considered it as isothermal process. Newton considered this as isothermal process. ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली लैपलास जो है उसको करेक्ट माना जाता है, लैपलास करेक्शन बोलते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इसको हम। इसमें जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यूजिंग फॉर्मूला C is equal to gamma P by rho. Explain why the speed of sound in air is independent of pressure increases with temperature। मतलब ये एक्सप्लेन करना है अभी हमें, ठीक है ना। एंड सी पार्ट जो है इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, using formula gamma p by rho, explain why speed of sound in air is independent of pressure, increases with temperature, increases with humidity। आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये ABCD पार्ट करेक्ट के लिए नहीं है, एक्सप्लेन करना है इनको। अच्छा, ये इन दोनों में से लैपलास इज करेक्ट, न्यूटन वाला करेक्ट नहीं था। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो जब हम C को ऐसे लिखते हैं, इट इज गामा P बाय रो, तो इट मींस C इज डिपेंडिंग अपॉन P बाय रो। P बाय रो, ठीक है, और इंडिविजुअली P या रो पे डिपेंडेंट नहीं है, P बाय रो पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, एज PM इज इक्वल टू रो RT, therefore P अपॉन रो जो है वो बन जाता है RT बाय M। तो यहां से हम इसलिए लिख लेते हैं, therefore C is independent of pressure। सिर्फ इंडिविजुअली प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं है। बी पार्ट जो है, C जो है वो ऐसे गामा P बाय रो की जगह आया था RT बाय M। तो गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट, R एंड M आर कांस्टेंट्स, therefore C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो C पार्ट है इंक्रीजेस विद ह्यूमिडिटी। C जो है वो इंक्रीज कर रहा है ह्यूमिडिटी के हिसाब से। एज मोलर मास ऑफ एयर, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, इसमें 70% नाइट्रोजन है एंड 30% इज अज्यूम्ड टू बी ऑक्सीजन। तो ये आ जाता है 70% ऑफ 28 प्लस 30% ऑफ 32। So this is 0.7 times 28 plus 0.3 times 32। ठीक है जी, तो ये आ जाता है 28 इंटू 0.7,
19.6 9.6, that is approximately 29.2 gram per mole. ये कैपिटल एम है मोलर मास. नाउ ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं एयर में, इन एयर इट्स मोलर मास डिक्रीजेस. ठीक है, ऐसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 60% N2 आ गया, 30% O2 है और 10% H2O आ गया इसमें. मोलर मास इज गोइंग टू डिक्रीज. Therefore C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के. एज M डिक्रीजेस C इंक्रीजेस. ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको. ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको. C की वैल्यू जो है वो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. चेक कर लेते हैं इसको. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं अब हम. स्टील वायर 0.72 meter long has mass of 5 into 10 raised to the power minus 3 kg. If wire is under tension of 60 Newton, what is speed of transverse wave? In wire. ठीक है जी, ये देख लेते हैं हम लोग. स्पीड क्या होगी ट्रांसवर्स वेव की, एक बार अंडरस्टैंड करते हैं. तो सॉल्यूशन में लेंथ तो गिवन ही है 0.72 मीटर और मास भी गिवन है. ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी नीड टू फाइंड मास पर यूनिट लेंथ. ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाय 0.72 kg पर मीटर. Therefore speed it is T by mu. ये वैल्यू आ जाएगी टेंशन विच इज 60 न्यूटन बाय 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 0.72. ठीक है जी, इतना मीटर पर सेकेंड. C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12 इंटू 72 बाय 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, तो ये आ जाता है 120 इंटू 72 अंडर द रूट. फाइनली इसको हम 12 इंटू 60 मीटर पर सेकेंड. लेंथ तो सेम ही रहेगी इसमें क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. तो 12 रूट 60, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आती है. 60 अंडर रूट 10.7 to 7.74. दिस इज 92.9 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है जी, क्या है, सिंपल हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, उससे हमें क्लियर हो जाएगा. ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड.
Estimate the speed of sound in air at STP. The mass of 1 mole of air is 29 into 10 की पावर -3 kg. ठीक है जी. Find speed of sound according to Newton's formula and Laplace formula. दोनों फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना है. गामा ऑफ एयर इज 7/5, मतलब डायटोमिक कंसिडर कर रहे हैं मेरे को. ठीक है जी, देख लीजिए इसको. एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी. एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज दिस, मतलब मोलर मास एयर का आ गया 29 ग्राम पर मोल. फाइंड स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लास फॉर्मूला. तो आइए देखते हैं इसको. लेट्स सी. According to Newton's formula, न्यूटन्स फॉर्मूला के हिसाब से C इज इक्वल टू P बाय रो या RT/M, ऐसे लिख देते हैं इसको. दिस इज RT/M. तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.3. टेम्परेचर जो है वो STP है तो 273 डिवाइडेड बाय मोलर मास 29 इंटू 10 की पावर -3. क्योंकि ऐसे यूनिट्स में होना चाहिए तो kg के हिसाब से हम लिखेंगे. ये भी ऐसे यूनिट में. सो दिस इज, लेट्स फाइंड इट आउट. 8.3 into 273. 8.3 into 273. This is 2266 divided by 29. 10 की power 3 divided by 29. 78. ठीक है जी. और अंडर रूट करेंगे. दिस कम्स एज 279.5 मीटर पर सेकेंड. Now, according to Laplace formula, Laplace में एडियाबेटिक कांस्टेंट आएगा तो देख लेते हैं हम. C इज इक्वल टू गामा RT/M. So this is 7/5, 8.3 into 273 divided by 29 into 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड. तो ये फाइनली आ जाता है 7/5, 78,000. ठीक है जी. तो ये देख लेते हैं हम. 7 divided by 5, 109200 मीटर पर सेकेंड. ये आता है अप्रोक्सीमेटली 330.45 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर देंगे. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of stretch string, जो string stretch है उसकी length जो है that is 20 meters. Length of stretch string is 20 meters. Transverse jerk is given. Stuck
at one end. Of string. How long does the disturbance reach the other end? How long does it take disturbance to reach other end? ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसके एक एंड पे हमने ट्रांसवर्स जग दिया है, कितना समय लगेगा उसको बनने? सबसे पहले सी पता करते हैं, स्पीड टी बाई म्यू, टी कितना है 200 न्यूटन, मास पर यूनिट लेंथ 2.5 पॉन में लेंथ 20, ये वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 20 2.5, ठीक है जी। तो इधर से 20 तो बाहर कर लेते हैं हम, ये आ गया 10 बाई 2.5, ये वैल्यू आ जाती है 20 इंटू 100 बाई 25, तो दिस कम्स एज 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो अभी कितना इसको समय लगेगा 40 मीटर्स पर सेकेंड से मूव करे, therefore टाइम टेकन इज, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की 20 मीटर्स बाय 40, हाफ सेकेंड, 0.5 सेकेंड लगेंगे इसको दूसरे एंड तक पहुंचने में। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, स्टील वायर हैज लेंथ 12 meters and mass 2.1 kgs. एक स्टील वायर है, it has length of 12 meters and mass 2.1 kg. What should be the tension in the wire? What should be the tension in wire so that speed of transverse wave in air, speed of transverse wave, speed of transverse wave in wire is equal to speed of sound in dry air. Which is equal to 343 meters per second. ठीक है, आइए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। So using this speed of transverse wave, इसकी वैल्यू होगी टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ, स्पीड ऑफ साउंड that this is 343 meters per second। ठीक है, therefore ये आ जाएगा 343 is equal to t by mu, so this is 343 का स्क्वायर, this is 343 स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू, और हमें तो ये टेंशन चाहिए, इसमें टी की वैल्यू आ जाएगी 343 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2.1 बाय 12। ठीक है जी, तो चेक कर लेते हैं 343 स्क्वायर कितना होता है, 343 मल्टीप्लाइड बाय 343, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.1 डिवाइडेड बाय 12, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 20588.5 न्यूटन, मतलब 20.588 किलो न्यूटन। ठीक है जी, इतनी टेंशन हमें चाहिए इसके अंदर।
ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सिंपल हमने इक्वेट किया बस इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, rope of length L is hanging from ceiling. A wave pulse is given at free end. A wave pulse is given at free end of rope. Find time taken by the rope to reach upper end. ठीक है जी, आइए अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम जरा। इसमें इस तरह से इसको हम देखेंगे कि ये अगर रोप हमारे पास हैंग कर रही है यहाँ पे, ठीक है जी, तो हम इसमें यहाँ से एट एनी डिस्टेंस x पे एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो है वो आ जाएगी dx बाई dt, अज्यूमिंग कि dx को ट्रेवल करने में dt टाइम लग रहा है। दिस इज इक्वल टू t टेंशन बाय म्यू, सो t इज टेंशन एक्टिंग ऑन एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। t की वैल्यू हो जाएगी, जो भी नीचे पोर्शन है उसकी वजह से इस पे टेंशन लग रही है, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी, ठीक है जी। Therefore dx by dt is equal to tension and mu x g by mu. Dx by dt is equal to x times g. This is dx by root x root g dt. इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करते हैं, dx by root x is equal to root g dt. तो ये 0 से टाइम लगेगा t, इसमें 0 से लेके l, तो ये वैल्यू आ जाएगी dx by root x, इसकी वैल्यू -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ठीक है जी, 0 to l रूट जी टी 0 to t। तो ये रूट x आ जाएगा, तो ये हाफ आएगा नीचे, ऊपर 2 रूट l रूट जी टी, टी की वैल्यू आ गई, टाइम इतना लगेगा 2 रूट में l बाय जी, ठीक है जी। इतना समय लगेगा इसको ऊपर तक पहुंचने में, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, ठीक है। Now when a wave move from one medium to other, आगे बढ़ेंगे अब हम। When a wave moves from one medium to other, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, then speed and wavelength changes. Speed and wavelength of wave changes. But frequency remains same. तो ये हमारे पास बन जाएगा C1 बाय लैम्डा 1 C2 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। तो
इसको देख लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। स्ट्रिंग हैज लेंथ 10 meters and mass 7 kg. A block of mass 5 kg is hanging from lower end and upper end is fixed to ceiling. A wave pulse of lambda equal to 0.1 meter is given at bottom of string. Find its wavelength as it reaches top. ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ क्वेश्चन कि ये देखिए, ये हमारे पास ब्लॉक है 5 kg, ये लेंथ जो है 10 मीटर है और ये है 7 kg। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसको आप समझ लीजिए एक लैम्डा, एक वेव पल्स दी गई है, इसको ऊपर पहुंचेगी तो लैम्डा बताना कितना होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं व्हाट इज स्पीड एट द बॉटम। इट इज टेंशन एट द बॉटम बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज टेंशन एट द बॉटम? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ 5 kg हैंग कर रहा है तो 5g बाय म्यू। व्हाट इज सी एट द टॉप? टेंशन एट द टॉप बाय म्यू। टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो ये 7 + 5 ऐड कर देते हैं। ठीक है, this is 12g divided by mu. Lambda at the bottom is 0.1 meter. तो therefore जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे टेंशन चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है। तो c top, ठीक है, अपॉन lambda at the top is equal to c at the bottom, lambda at the bottom. So lambda at the top is lambda bottom, c top, c bottom. So lambda at the topmost point is equal to 0.1 c 12/5, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 12/5। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं इसको, 12 डिवाइडेड बाय 5 अंडर द रूट इनटू 0.1, दिस इज 0.15 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, that emits ultrasonic sound of frequency 1000 kilohertz in air if the sound meets water surface, what is wavelength of number 1 reflected sound, transmitted sound? Reflected sound and transmitted sound.
ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, और वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इट इज 1486 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन। तो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी ये है एयर में, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी आपको फिक्स्ड है 1000 किलोहर्ट्ज। सो देयरफॉर लैम्डा रिफ्लेक्टेड ये होगा C in air और म्यू। व्हाट इज C in air? इट इज 340 by 1000 into 10 की पावर 3। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 34 into 10 की पावर -5 मीटर्स। 34 into -3 सेंटीमीटर सेकेंड। लैम्डा ट्रांसमिटेड C in water और फ्रीक्वेंसी C in water कितना है 1486 by 1000 into 10 की पावर 3, 1.486 into 10 की पावर -3 मीटर्स, 0.1486 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज हॉस्पिटल uses an ultrasonic instrument to locate tumors in tissue। टिश्यूज है ह्यूमन बॉडी में, उनमें ट्यूमर्स लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड in tissue in which speed of sound is 1.7 kilometer per second। The operating frequency of instrument 4.2 megahertz, 4.2 megahertz। This is so simple, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, स्पीड भी दी हुई है। as c is equal to न्यू लैम्डा, तो हमें वेवलेंथ बतानी है। दिस इज cy न्यू, दिस इज 1.7 into 10 की पावर 3 बाय फ्रीक्वेंसी 4.2 into 10 की पावर 6, तो लैम्डा आ गया 17 by 42 10 की पावर -3 मीटर्स। ठीक है जी, 17 by 42 देख लेते हैं एक बार कितना है। 17 divided by 42 0.404 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, 0.040 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आ रहा हमारे पास। चेक कर लीजिए आप इनको।
बेसिकली हमने अभी इसके अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ट्रांसवर्स वेव्स और जो लॉन्गिट्यूडनल उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ किया था, उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। वेव वेलोसिटी पे एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन अ ट्रांसवर्स वेव इट्स, ये ऑप्शन है इसके, एमसीक्यू टाइप है। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि जब भी वेव मूव करेगी, ठीक है ना, जैसे वेव तो इस तरीके से मूव कर रही है हमेशा, तो ये है वेव की वेलोसिटी। पार्टिकल जो है वो कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एंगल इज बिटवीन particle velocity and wave velocity is 90. Clear? Between particle velocity and wave velocity pi by 2, 90 डिग्री पे हैं आपस में दोनों। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 11th। A transverse wave is described by equation y is equal to y naught sin 2 pi nu t minus x by lambda। ठीक है, the maximum particle velocity is the maximum particle velocity is 4 times wave velocity if the particle velocity 4 times है wave velocity के, if some condition is true, lambda is pi by 4 y naught b part, lambda is pi y naught by 2 c part, lambda is pi y naught and d part, lambda is 2 pi y naught। ठीक है जी, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इसमें वेव वेलोसिटी जो है दैट इज न्यू लैम्डा। ठीक है जी, वेव वेलोसिटी और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज y naught into 2 pi nu। therefore according to question मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है दैट इज 4 times द वेव वेलोसिटी। therefore लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी pi y naught by 2। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये तो कैंसिल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो उस हिसाब से याद आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
a wave traveling along x-axis is described as by y x comma t is equal to 0.005 cos alpha x minus beta t if wavelength and time period of wave are 0.08 meter and 2 seconds respectively, then alpha and beta in SI units are. ठीक है, ये आपको दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 12.5 पाई, बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. बी पार्ट अल्फा इज इक्वल टू 25 पाई, बीटा इज इक्वल टू पाई. अल्फा की वैल्यू है 0.08 बाय पाई, बीटा है 2 बाय पाई. ठीक है जी. डी पार्ट अल्फा इज 0.04 बाय पाई, बीटा है 1 बाय पाई. आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको लिखना है देखते हैं. दिस इज 12th. तो आपको याद होगा x के साथ हमेशा क्या होता है, k इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा. अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा कितना है 0.08, दिस इज 200 पाई बाय 8. ठीक है, दिस इज 25 पाई. ऑल्सो बीटा जो होता है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज पाई. अल्फा और बीटा दोनों आ गए हमारे पास. इसके ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास बी पार्ट. ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए. क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. इसमें तो कंपेयर ही किया हमने बस. क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव at t is equal to 0 is, इसको ऐसे लिखते हैं 1/1 plus x square, and at t is equal to 5 seconds is y is equal to 1/1 plus x minus 2 का whole square. Find velocity of wave at t is equal to 5 seconds. इसकी ऑप्शन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, सी 0.4 मीटर पर सेकेंड, डी पार्ट 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. तो आइए इसको देख लेते हैं. क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस टाइप से होता है, x माइनस वी टी. देयरफॉर एट टाइम t y की वैल्यू जो है वो इस तरह से आनी चाहिए 1/x माइनस वी टी.
तो अब यहाँ पे पुट करते हैं t इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ऐसा है स्क्वायर में है ना, 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 5v स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग 5v आ गया 2, v की वैल्यू होगी 2/5 विच इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इससे आगे बढ़ेंगे।